क्वेश्चन दिया है यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 हो तो उन संख्याओं का योग होगा। देखते हैं इसका सलूशन। मान लेते हैं कि पहली सम संख्या जो है 2x है। 2x हमने इसलिए माना कि यह एक सम संख्या है, इसलिए हमने इसको 2x माना है। किसी भी संख्या में 1 में भी अगर 2 से हम गुणा करते हैं तब भी यह 2 हो जाएगा, या 3 में भी 2 से गुणा करते हैं तब भी यह 6 हो जाएगा, यह सम संख्या हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2x माना। ऐसे ही क्रमागत दूसरी सम संख्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी सम संख्या हो जाएगी क्रमागत है तो यह 2 आगे होगी। जैसे कि 2 के बाद 4 पड़ता है सम संख्या, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तब अगली सम संख्या आएगी। ऐसे ही 6 के बाद 8 पड़ता है सम संख्या, तो इसीलिए अगली सम संख्या जो 2x + 2 होगी। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, यानी कि इनके वर्गों का अंतर 2x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x² बराबर 84। यह प्रश्नानुसार प्रश्न में ऐसा बता रहा है, यानी कि प्रथम जो ये दूसरी संख्या है इसका वर्ग माइनस पहली संख्या का वर्ग, यह 84 के बराबर है। इसका वर्ग करेंगे तो a² + b² + 2ab पे यह होगा। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। यह हो जाएगा, ये 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, x का वर्ग होगा तो x² प्लस 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, और फिर होगा 2ab 2 × 2, तो यह हो जाएगा 8x, मैंने 2 × 2 × 2, यह 8 हो गया, फिर x, तो यह हो जाएगा 8x। इसका स्क्वायर करेंगे तो यह माइनस यह 4x² हो जाएगा, 4x² बराबर 84। यह प्लस 4x² से माइनस 4x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ है +4, यहाँ प्लस है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 84 में 4 घट जाएगा, इधर 80 बच जाएगा, इधर 80 और यहाँ पे 8x बच जाएगा। यहाँ 8 से इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब कि 10 बाद में 80 कट जाएगा। यहाँ 10, x का मान 10 आ गया। पहली संख्या हमने 2x माना था, तो यहाँ से x का मान 10 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 20। 2 × 10 बराबर 20 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी संख्या हमने 2x + 2 माना है, यानी कि 20 में 2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगी 22। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, तो 20 में 22 जोड़ देंगे तो यह होगा 42। यही 42 जो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यह ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन दिया है प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। इसका फार्मूला होता है n², n बराबर 35 होगा, तो इसको निकालेंगे। 35 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1225। यह ऑप्शन ए में दिया है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। यदि यही पूछ दे प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो इसको निकालने के लिए प्रथम सम अगर पूछ देता, सम संख्याओं का योग पूछ देता, तो इसके लिए फार्मूला होता है n + 1। यह फार्मूला होता है। यदि पूछ देता प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, केवल सम विषम नहीं देता, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर ऐसा पूछ देता तो उसका फार्मूला होता है n + 1/2। यह फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य हो, कौन सी आएंगी? तो 9 से विभाजिता का नियम यह होता है, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो है पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यह 100 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए इसका अंकों का योग जोड़ें तो 1 ही होगा।
ऐसे ही यदि इसमें 108 लिख दें तो यह 1 और 8 मिलकर 9 हो जाएगा, तो यह जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही इसमें और 9 जोड़ें तो यह हो जाएगा 117। 117 भी 9 से विभाजित होगा, इसलिए अंकों का योग 9 हो रहा है। 9 जो है यह अंकों से 9 से विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट जो है लास्ट में 200 9 से विभाजित नहीं होगा, तो 200 से कम की संख्या देखनी होगी, तो 198। तो 198 का योग देखेंगे तो इसका योग 18 होगा, और 18 9 से विभाजित हो जाएगा, अतः यह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। सीरीज श्रेणी बन गई। तो इस सीरीज के लिए फार्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। यह फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम निकालेंगे। यहाँ L होता है अंतिम पद, तो यहाँ पे L क्या है अंतिम पद 198। A होता है प्रथम पद, तो यहाँ A क्या है प्रथम पद, A का मान होगा यहाँ से 108 प्रथम पद, और D होता है इन दोनों के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 9। तो इसी फार्मूले में हम रख लेंगे। L का मान है 198 बराबर A का मान है 108 प्लस n-1। यहाँ n क्या है, n है कुल पदों की संख्या, कुल पदों या संख्याओं की संख्या या कुल पदों की संख्या। यहाँ से n का मान हमें निकल जाएगा कुल कितने पद हैं, जैसे 1 2 ऐसे ही कुल कितने पद हैं। तो यहाँ n-1 जो है n-1 ही लिख देंगे, n का मान नहीं है निकालना है, और d का मान है यहाँ पे 9। तो 198 इसको जो है हम इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 108 माइनस हो जाएगा बराबर यह n-1 इंटू 9। अब इसको घटाएंगे तो 90 आएगा, इधर n-1 इंटू 9। अब ये 9 से 9 इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी यहाँ से यह 10 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से n-1 का मान आ गया 10। n-1 बराबर हो गया 10। तो यहाँ -1 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से n का मान हो जाएगा, यहाँ इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ कुल पदों की इसकी संख्या जो है 1 2 3 ऐसे 11 होंगे। अब n का मान हमने क्यों निकाला, इसलिए कुल पदों का योग पूछ रहा है कि कितने कुल पदों का जो 9 से विभाजित होगा उन कुल संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इसलिए हम कुल पदों का योग अब निकाल देंगे। कुल पदों का योग, इसका फार्मूला होता है n/2 कोष्ठ में प्रथम पद प्लस अंतिम पद, माने प्रथम पद a और अंतिम पद l। तो यहाँ n-2 माने कि 11/2। अब प्रथम पद का मान है 108, तो यहाँ लिखेंगे 108 प्लस l अंतिम पद का मान है 198, यहाँ लिख देंगे 198। ये 11/2 इसको जोड़ेंगे तो होगा 306। 306 में 2 से भाग देंगे तो 153 बार कट जाएगा। 153 का 11 से हम गुणा करेंगे तो यह होगा 1683। यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन सी में दिया है, अतः ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 256 की घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18 का मान है, इसका मान बताना है। 256 की घात दिया है इंटू 16 की घात दिया है 0.18। यदि हम 256 का हम खंड करते हैं तो इसका होगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 बार होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 256 को 2 की घात 8। अब इसकी घात जो हो जाएगा 0.16 इंटू 16 का करेंगे खंड। 16 का होता है 2 इंटू 2 2 इंटू 2, यानी कि 2 की घात 4 होता है, 0.18 हो जाएगा। जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात के ऊपर घात है यानी 8 इंटू 0.16 इंटू 2 की घात 4 इंटू 0.18। गुणा करेंगे तो यह 128 होगा और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी 2 की घात 1.28 इंटू 2 की घात ये 72 होगा, 72 मतलब कि
0.72 आएगा। अब जब दोनों का आधार सेम है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, तब यह दोनों आपस में घात जुड़ जाती है। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 1.28 और इसको भी इसी में जोड़ देंगे। जब दोनों का आधार सेम होता है तो घात आपस में जुड़ जाती है और ये 2 हट जाएगा। तो यह 2 की घात इतना हो गया। जब जोड़ेंगे तो 2 की घात जब 1.28 में इतना जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ फिर 0, हाथ में लगा 1, यहाँ 2, यानी कि 2 आ जाएगा। तो 2 की घात 2 बराबर 4, यही हो जाएगा आंसर। यह ऑप्शन बी में दिया है, अतः ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, जब 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल प्राप्त होता है। इकाई अंक ज्ञात करेंगे। यह नंबर जो दिया है 2 की घात 31, इसका इकाई अंक क्या होगा? क्योंकि 5 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जो इकाई अंक में भाग देंगे वही शेष बचेगा। जैसे यदि हम 26 में भाग दें, 26 में भाग दें या 6 में भाग दें, 6 में भी भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, और 26 में 5 से भाग देंगे तब भी शेषफल 1 आएगा। तो इकाई अंक में भाग दें या पूरी संख्या में भाग दें, सेम आता है। तो इसलिए हम इसका पहले इकाई अंक ज्ञात कर लेंगे। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 31 में हम 4 से भाग देते हैं। 31 में जब 4 से हम भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, शेष बचेगा 3। यह जो शेष बचा 3, यही 2 का घात हो जाएगा 3। अब 2 का घात हम लिख देंगे 3, मतलब इसका मान आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार तो 8 आ जाएगा। अब यह इकाई अंक 8 आ गया। इस इकाई अंक में अब 5 से हम भाग दे देंगे। इकाई अंक में जब 5 से भाग देंगे तो शेष आएगा 3, तो शेष 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1/2 प्लस 1/3 में भाग देना है 1/4 माइनस 1/6 से। इसको सरल करना है। सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 भागे 1/4 माइनस 1/6। तो इसको हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम होगा 6, तो इनको जोड़ेंगे। 6 से 2 में भाग जाएगा 3 बार, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये इसमें भाग जाएगा 2 बार, तो 2 हो जाएगा। यहाँ भाग का निशान है तो भाग का निशान दे देंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 4 से 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यहाँ घटाना है इसको, तो जब जोड़ देंगे तो यह 5 हो जाएगा, 5/6। इसमें भाग का निशान है, ये 3 में से 2 जाएगा 1 बटे 12। अब जब भाग है यहाँ, इसको उलट देंगे तो यह गुणा हो जाता है। ये 5/6, इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ गुणा का निशान लगा देंगे भाग की जगह, लेकिन यह जो है 12 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये 6 से 12 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ 10 आ गया, यही हो जाएगा आंसर। यह दिया है ऑप्शन सी में दिया है, अतः ऑप्शन सी सही होगा।